एक सांसद प्रतिनिधि को कहता है ओए कटुए, ओए मुल्ले। मैं कहता हूं ओए हिजड़े की औलाद, ओए गोडसे की नाजायज औलाद। मैं रहता तो तुम्हारा छाती पे चढ़ के जबान खींच लेता। सिर्फ मुसलमान मुसलमान, सुबह में उठे मुसलमान, रात में मुसलमान, शाम में मुसलमान, सपना में मुसलमान। अरे मुसलमान को तुम अपना जीजा बना लो भाजपा वाले, क्यों हिंदू मुसलमान के भाईचारा को खत्म कर रहे हो इस देश में? आरएसएस के अतीक अहमद और साबुद्दीन जैसे लोग को इसलिए मरवाते हैं तो ये इनके सामने किसी की चलती नहीं थी, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग को सदन में चुन के भेजा था तो ऐसे ऐसे भदौड़ी को भगौड़ा बना दिया जाता, इस देश से भगा भगा इसको मारा जाता। देश का सबसे बड़ा निर्लज झूठा कोई व्यक्ति है तो वो है नरेंद्र मोदी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नए संसद भवन में जो नया बवाल चल रहा है 2-4 दिनों से हम सबने देखा है। बीजेपी के सांसद दिल्ली साउथ रमेश बिधूड़ी जो अपशब्द बोला है बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं दानिश अली जी को, अभी गुफरान जी का प्रतिक्रिया लेंगे जो आपके पप्पू यादव पार्टी के नेता हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी आवाम देख रही है मैं सबको सलाम प्रणाम आदाब करता हूं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ और अब तक लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से चला है, ना ही कि मंदिर मस्जिद और जात पात से चला है। जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी है जो, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, वो गोडसे की औलाद, आरएसएस का हिजड़ा। अगर मैं उस सदन में रहता, अफसोस इस बात की है कि कुंवर दानिश अली थे, यदि गुफरान अहमद सिद्दीकी सदन में रहता तो छाती पे चढ़ के उसका जबान खींच लेता। क्योंकि सदन में आप, पार्लियामेंट में आप एक लहजे से एक दायरे के अंदर बात कर सकते हैं और स्पीकर महोदय ऐसे हैं कि खामोश होकर सुन रहे हैं। उस बेहुदा, उस निर्लज, उस बेशरम को उसी वक्त बर्खास्त कर देना चाहिए, उसकी सांसद की सदस्यता उसी वक्त रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन यहां पे सारी आवाम देख रही है कि लोकसभा का चुनाव है। उस गोडसे की नाजायज औलाद से मैं कहना चाहता हूं, जिसको कटुए और मुल्ले की बात करता है, कि उसके देश में जितना दिया हुआ इमारत है सारे मुसलमानों का है। इस देश में जब जब हिंदुस्तान पे आ चाहिए तब तब मुसलमानों ने अपने सीने को आगे किया है इस देश की इज्जत और देश की मिट्टी के शान को बचाने के लिए। आप गैर संवैधानिक काम कीजिएगा, आप जुबान खींच लेंगे सांसद भवन के अंदर। सर, एक मैं नए सांसद कहाँ रहते हैं? मोदी जी और स्पीकर महोदय को वो नहीं दिखता है? आपको बीजेपी वाले ने भेजा है क्या यहाँ पे, जो आप मेरे से इस तरह से आवाज उठाते हैं कि आप वहां पे जाके आवाज उठाए हैं? वो किसी तरह का भाषा, अभद्र भाषा इस्तेमाल करे, कोई पूछ नहीं, कोई बर्खास्त नहीं। और हम बोलते हैं तो अभद्र भाषा होता है और संविधानिक भाषा हो जाता है। समाज में गलत कह रहे हैं कि अगर हम रहते ना सदन में कुंवर दानिश अली के जगह, उनको इस्तीफा देना चाहिए, कुंवर दानिश अली को भी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वैसे वैसे जब हमारी कौम की बात और जब हमारी दाढ़ी पे और जब हमारे दीन पे बात आएंगे तो वैसे वैसे कितने सांसद सदस्यता को कुर्बान करूंगा, सांसद को, मैं सीट को कितने कुर्बान करूंगा, कोई गिनती नहीं। तो छाती पे चढ़ के उनका जबान में खींच लेता उसी सदन में। अंजाम जो भी होता कोई परवाह नहीं है। देश में लोकसभा का चुनाव है और वो किसी तरह का भाषा इस्तेमाल कर दे रहा है देश में। बीजेपी वाला ये जो गुंडा है सब, ओरिजिनल देश का जवान तुम मरवाते हो और देश की बहन को नंग करके तुम सरेआम रोड पे बलात्कार मणिपुर में करवाते हो और बात मुसलमानों की करते हो, जो हमेशा देश में दंगा को रोकता है, जो हमेशा देश किसान के लिए लड़ता है, जो हमेशा तिरंगे किसान के लिए लड़ता है, जो हमेशा देश का अधिकार के लिए लड़ता है, जो हमेशा भाईचारे के लिए लड़ता है, तुम उसमें आवाज उठाते हो। देश का ओरिजिनल
देश का अगर कोई उग्रवादी है, देश का कोई हिजड़ा हम कहते हैं, तो इस सांसद को कहते हैं, रमेश भदौड़ी को कहते हैं देश का सबसे बड़ा हिजड़ा सांसद, जो कि उस सदन में 50 सांसदों 100 सांसदों के बीच आके सेकता है। उसी में मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी औकात रहती ना, तो तुम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तुम्हारे बीजेपी के सारे सांसद, उसी में एक शेर हैदराबाद से लोकसभा जो आते हैं, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अनुसार तुम लोग बात करके दिखा दोगे, नंगा कर दिया जाता तुमको सदन में, एक सांसद तुमको नंगा कर देता पूरा सदन में। तुम लोग पास ना संविधान बचा है ना कानून बचा है, तुम लोग संविधान और कानून से बाहर निकल के बात करते हो। अगर तुम लोग की औकात होती तो वहां पे, तो मैंने बीजेपी का चाल है, एकदम सुनियोजित प्लानिंग के साथ बुलवाया है। ये तो देश के लिए कुछ किए नहीं, हिंदू को यही मरवाते हैं, जवान को यही मरवाते हैं, मंदिर में यही दंगा करवाते हैं और दिखाते हैं मुसलमान, इनकी रोजी रोटी और सरकार मुसलमान के नाम से चल रही है। इनकी रोजी रोटी और मुसलमानों से के नाम पे इनकी सरकार चल रही है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं देश में, सिर्फ मुसलमान मुसलमान, सुबह में उठे मुसलमान, रात में मुसलमान, शाम में मुसलमान, सपना में मुसलमान। अरे मुसलमान को तुम अपना जीजा बना लो भाजपा वाले, क्यों हिंदू मुसलमान के भाईचारा को खत्म कर रहे हो इस देश में? क्यों आवाम के शांति चैन को खत्म करने में लगे हो? हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाता था। हमारा देश 2014 से पहले कितना खुशहाल रहता था। सारे जाति के लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, एक दूसरे के घर, एक दूसरे के शादी विवाह में आने जाने से एकदम खुशी से आते थे, जाते थे, निडर होकर सोते थे, कोई डर भय नहीं रहता था। 2014 के बाद ये देश का सबसे, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री कोई है 2014 के बाद से जो बना है देश का मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश का सबसे बड़ा निर्लज और झूठा, देश का सबसे बड़ा निर्लज और झूठा कोई व्यक्ति है तो वो है नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है। मैं किसी सांसद, नए सांसद उनके अभद्र भाषा तो का जो प्रयोग किया गया, मैं आप बता रहा हूँ प्रधानमंत्री इधर ये बेशरम निर्लज पूरा भला कह रहे हैं। ये मैं आवाम को नहीं कह रहा हूँ, मेरे हिंदू और मुसलमान सभी भाई हैं। इनको तो लड़ाया जाता है, इनको तो बहकाया जाता है। ये तो बेचारे निर्दोष हैं, ये तो अपने कमाने खाने में बैठे हैं। ये कुर्सी के लिए जवान को मरवा देता है, बहन बेटी को मरवा देता है। ये देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, यहाँ पे देश का राज्यपाल हिंदू है, सभी हिंदू बैठे हुए, उसके बाद भी ये देश का निर्लज प्रधानमंत्री कहता है हिंदू खतरे में है। तुम हिंदू को भी ठगते हो, मुसलमान तो है ही तुम्हारा दुश्मन, लेकिन तुम हिंदू को भी ठगते हो और कहते हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हिंदू राष्ट्र तुम बनाओगे? मैं इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा कि वो देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, बिना उनके इजाजत का उनका सांसद कैसे लोकसभा में बैठ के कह सकता है एक इंसान को, एक सांसद को, एक जो जिस लेवल का वो एक सांसद प्रतिनिधि है, एक सांसद प्रतिनिधि को कहता है ओए कटुए, ओए मूल्य। मैं कहता हूं ओए हिजड़े की औलाद, ओए गोडसे की नाजायज औलाद। मैं रहता तो तुम्हारा छाती पे चढ़ के जबान खींच लेता। अगर उस सदन में मैं रहता तो इस्तीफा की कोई परवाह नहीं करता। मैं आज भी कहता हूं कि मैं हर एक जाति से उतना ही प्यार करता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से, क्योंकि हमारा मजहब बैर नहीं सिखाता, मोहब्बत छोड़ के। हम लोग सिर्फ मोहब्बत की पैगाम देते हैं, बैर वाले लोग नहीं है। हमको यहाँ के हिंदू मुस्लिम अभी मोहब्बत महंगा पड़ जाता है। बताइए योगी जी सदन में रोते हैं तो आप लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं। कौन और आपके ये जो दानिश कुंवर जी बताइए रो रहे थे, आंख में आंसू था, तो वो मजाक नहीं है। अब बताइए, वही हम कह रहे हैं। कोई आपको बम्बू करेगा, बुरा भला भोलेगा, मैं तो सबसे पहले चलेगा। मैं तो कुंवर दानिश अली को ही कह रहा हूँ कि वो, उनको शर्म नहीं आई कि जब जात की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, तो उनको सांसद का सीट दिखता है कि मैं सांसद हूं, मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कसम बा खुदा कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके माध्यम से, मैं उनका जबान खींच लेता, उनके सीना पे चढ़ के मैं सदन में यदि रहता तो। इस्तीफा की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये देश संविधान से और कानून से चलता है, देश सिस्टम से चलता है, देश मंदिर मस्जिद और जाति से नहीं चलता है। आरएसएस के भड़वे, आरएसएस के गुंडे, गोडसे के नाजायज औलाद, तुम लोग देश को बर्बाद कर दियो, हिंदू मुसलमान की एकता खत्म कर दियो, तुम लोग हिंदुस्तान की अखंडता खत्म करके खंड खंड में बांट दियो पूरे हिंदुस्तान को तुम लोग बेचैन और तबाह कर दियो। तुम लोग एक सीट के लिए तुम उसी मिलिट्री को मरवाते हो जो देश के नौजवान के सहारे हमारी पूरे देश की आवाम चैन की नींद सो रही है। ये आवाम भोली भाली है, बार बार भाग। और ये कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी में
कि अपने सेकने के लिए ये गंवार, ये जाहिल नेता ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं नहीं और 10 गो लोग को बरगलाते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना सेकते हैं और अवाम आपस में लड़ लेती है। दुख इस बात की है कि हमारे देश में कभी शिक्षा के लिए यही अवाम नहीं लड़ती है, रोजगार के लिए नहीं लड़ती है, स्वास्थ्य के लिए नहीं लड़ती है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए हम लोगों को बांटा जाता है और लड़ाया जाता है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस हिंदुस्तान में ये संगी जितने आरएसएस के अतीक अहमद और साबुद्दीन जैसे लोग को इसलिए मरवाते हैं और इसलिए इनको कानून से बाहर जाके, कानून के दायरे से बाहर जाके इसलिए मरवाते हैं ताकि इनका बोलबाला चले, क्योंकि ये जो रहे इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इन दोनों को। ये गरीबों के मसीहा रहे अपने दशक में, अपने दौर में, तो ये इनके सामने किसी की चलती नहीं थी। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग को सदन में चुन के भेजा था, तो ऐसे ऐसे भदौड़ी को भगौड़ा बना दिया जाता, इस देश से भगा भगा इसको मारा जाता, इस निर्लज और इस भड़वे को, इस हिजड़े को। यह हिजड़ा देश की शांति को खत्म करने में लगा हुआ है, सब ऐसे ऐसे हिजड़ा। एजुकेशन की तो कुछ पहचान है नहीं, एजुकेशन तो है नहीं बढ़िया से, तो संविधान जानता नहीं है क्या बात करेगा, कानून के तहत क्या बात करेगा। मैं कहता हूं इस भड़वे को मेरे सामने लाके 5 मिनट डिबेट करा दिया जाए, देश हित में, स्वास्थ्य और सुरक्षा, महिला हित में। मोदी जी, मैं आपको भी कह रहा हूं कि सऊदी अरब में जाके पठान का बच्चा मत बनिए मोदी जी, और यहाँ पे आके दूसरा राजनीति मत करिए मोदी जी। या आप ही डायरेक्ट सदन में आके खुला कांड करिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए जाके पैर चूमते हैं सऊदी अरबिया में, अपने आप को बच्चा पठान का बताते हैं और इधर सदन में लड़ाई करवाते हैं। और आपका दोहरी नीति कौन नहीं समझता है? चुनाव आ गया है, मुद्दा कोई है नहीं, देश को आप सुने कहावत, अंधेरी नगरी चौपट राजा, वही आप चौपट राजा हैं। देश को ऐसा खाई में ढकेले हैं कि देश को उठते उठते सदियों तले लग जाएगा, लेकिन देश का एक एक लोग अभी इतना कर्ज में डूबा हुआ है कि उसको उठने में भी 20 साल लग जाएगा। लेकिन ये निर्लज और बेशरम को मैं कहना चाहूंगा कि देश में अमन चैन शांति को जो चल रहा है चलने दे, उसको दंगा में न फैलाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हम लोग, जब बात हमारी कौम की आएगी, जब बात हमारी क़यादत की आएगी और जब बात हमारी दीन की आएगी, तो ऐसे ऐसे गुफरान कितना शहीद होने के लिए तैयार है, कोई परवाह नहीं पड़ता हमको। बस मैं यही बात कहूंगा, और इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग अभी करेंगे इंशाअल्लाह। इससे भी बड़ा आंदोलन उस भड़वे, उस हिजड़े, उस भदौड़ी के खिलाफ करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए। तो गुफरान जी का खुद का अपना विचार है, इस विचार से हमारा चैनल का कोई लेना देना नहीं है, इनकी बात है जो हम लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।